गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे 2000 से 2500 बीसी के बीच में हमारे एंसेस्टर क्या कर रहे थे। 2000 से 2500 बीसी में एक नहीं बल्कि बहुत सारी सभ्यताएं बहुत ही उन्नतशील तरीके से रह रही थी। इन सभ्यताओं में अगर एशिया रीजन की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा और मोहनजोदारो के साथ चीनी राजवंश शिया वंश की स्थापना भी इसी 2000 से 2500 बीसी के दरमियान मानी जाती है। इस 500 सालों से पहले ही राजवंश और राजाओं के शासन करने की जैसी जो आज आप एक व्यवस्था देखते हैं, इसकी शुरुआत हो चुकी है। और अब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अगर बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड और ऑर्गेनाइज्ड सभ्यता थी। आज आप जो पक्की नालियाँ और सड़कें देखते हैं, ऐसा माना जाता है कि ये इसकी शुरुआत आज से 2500 बीसी में हो गई थी। और हड़प्पा, मोहनजोदारो और सिंधु घाटी सभ्यता ये एक ऐसी सभ्यताएं थी जहां से अच्छा पालतू है आपका। और इस सभ्यताओं में काफ़ी डेवलपमेंट होना शुरू हो गए थे। वहीं अगर मेसोपोटामिया की बात करें तो मेसोपोटामिया में उरुक और बेबीलोन जैसे बहुत ही उन्नतशील और ऐसे शहर विकसित होने लगे हैं जिन्हें आप आज के ज़माने का लंदन या न्यूयॉर्क बोल सकते हैं। बेबीलोन के बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है कि बेबीलोन उस ज़माने के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा मॉडर्नाइज्ड और काफ़ी व्यवस्था के साथ रन कर रहा था। उरुक और बेबीलोन मेसोपोटामिया सभ्यता के एक बहुत बड़े शहर कहे जा सकते हैं। अब आते हैं मिस्र की सभ्यता, एंशिएंट इजिप्ट। अब मिस्र में फ़ाराओ जो कि राजाओं के नाम के जगह पर इस्तेमाल होता है, फ़ाराओ का शासन शुरू हो चुका है। और फ़ाराओ एक ऐसे शासक को बनाया जाता था जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे अपने ही फैमिली के लोगों को बनाया जाता है। यानी कि आप मध्यकालीन जो इतिहास भारत या पूरे विश्व का देखते हैं, उसमें जो भी राजा बनाए जाते थे वो अपने एंसेस्टर के बाद ही बनाए जाते थे। इस
की शुरुआत ऐसा माना जाता है कि मिस्र के फ़ाराओ से हो चुकी है। फ़ाराओ भी आने वाली पीढ़ी के लोगों को ही बनाया जाता है। 2000 से 2500 बीसी में मिस्र में गीज़ा नाम का एक बहुत बड़ा पिरामिड बनाया जाता है, जो कि ऐसा माना जाता है कि उस समय के हिसाब से मानव निर्मित सबसे बड़ी और ऊंची इमारत है। गीज़ा के पिरामिड को बहुत ही इंसानों की मेहनत से बनाया गया होगा। आप इस बात को आज भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2500 से 2000 बीसी में आज के क्रेन या मशीनरी टूल्स के ना होने के बावजूद भी लोग किस तरह से इन बड़े-बड़े पत्थरों को इमारतों पर लगाते होंगे, जिससे कि एक गीज़ा जैसा पिरामिड बनता है, जो कि एक ऐसी इमारत के रूप में आज भी याद किया जाता है, जो उस समय में सबसे ऊंची इमारत रही होगी। अब आ जाते हैं 3 सभ्यताओं के बारे में। अभी हमने सुना मेसोपोटामिया, इजिप्शियन और सिंधु घाटी सभ्यता। अब हम बात करते हैं शहरों के बारे में। अब पूरी तरह से इन शहरीकरण की शुरुआत होने के बाद बड़े-बड़े शहर बनने लगे हैं और अब लोग गाँवों से शहरों की ओर प्रस्थान करते हुए आगे शहरीकरण की शुरुआत के बाद बहुत ज़्यादा जनसंख्या अब शहरों में आकर रहने लगी है और उरूक, उर और बेबीलोन जैसे शहर इस तरह ही 2000 से 2500 बीसी में डेवलप किए गए थे। इन शहरों का ऑर्गेनाइजेशन आज के शहरों से शायद कमतर नहीं रहा होगा, जिसकी वजह से आज भी इन शहरों की बिल्डिंग, नाली और आधुनिक चीज़ों को याद किया जाता है। दूसरी बात ये है कि अब लोग शहरीकरण को और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि पानी हर जगह उपलब्ध नहीं है, बल्कि शहरीकरण की शुरुआत ही सिर्फ़ ऐसी जगहों पर ही है जहाँ पानी की बहुतायत या पानी बहुत ही आसानी से मिलता है। जैसे कि मेसोपोटामिया तिग्रिस और यूफ्रेटिस नदी के बीच में बसी मिस्र नील नदी के आसपास में बसा। वहीं एशिया में सिंधु घाटी सभ्यता एक नदी सिंधु जिसे बोला जाता है, उसके आस-पास बसी। तो शहरीकरण के लिए मैं समझता हूँ और ज़्यादा ज़िम्मेदार
खाना पीना और पानी की ज़रूरत का पूरा ना हो पाना रहा होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो मानव इतिहास इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकता कि बिना पानी और खाने पीने की वस्तुओं के इंसानी जीवन की शुरुआत या सर्वाइवल हो ही नहीं सकता। सर्वाइव करने के लिए पानी और अनाज या अनाज की जगह आप मीट को भी रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज सुना 2000 बीसी से 2500 बीसी में होमो सेपियंस। तो अब आप इसको नहीं कह सकते, इसको आप कह सकते हैं इंसान। अब इंसान होमो सेपियंस जंगली और खानाबदोश ना होकर एक सिविलाइज शहर और एक सिविलाइज लाइफ के साथ जी रहा है। आज की इस वीडियो को अब यहीं पर रोकते हैं। आज मैं बाहर हूँ, लेकिन फिर भी टहलते टहलते हुए ही इस वीडियो को आज शूट किया है। शुक्रिया।